हेलो बच्चों, मैं भोजी भाई आप सभी को पढ़ा रहा हूँ क्लास 10 की मैथमेटिक्स। आज पढ़ रहे हैं अपनी समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2। देखो 5.2 में मैंने क्वेश्चन 10 तक सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं और इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज है उनके सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे विजडम क्लासेज में। आज है अपनी एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। क्या एक एपी दे रखे है 3, 15, 17, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 से दी है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, सबसे पहले तो 54वां पद निकालेंगे और उसके बाद में 132 ऐड कर देंगे तो एक एन पद आ जाएगा, उसका मान आ जाएगा पास। अब फिर ऐड करने के बाद में वो कौन सा पद है वो निकालना है। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पे दे रखा आपके पास 154, वो क्या है निकालना है। एपी दे रखी, एपी में ए बराबर दे रखा है 3 क्योंकि प्रथम पद है। डी की बात करें तो a2 माइनस a1 करोगे तो 15 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 2, सॉरी 12। अब बात करते हैं 154 की और यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 54। a54 बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक की वैल्यू पुट कर दो 3 प्लस n का मान हो जाएगा यहाँ पे 54 माइनस 1 इंटू डी का मान है 12। तो a54 बराबर हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12। जब इसको सरल करोगे तो आगे आ जाएगा 3 प्लस 639। तो a54 बराबर हो जाएगा 639, यहाँ पे आएगा 636 और नीचे जब इसमें 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 639। अब बात करते हैं 154, इसके अंदर 132 ऐड कर दिया तो हो जाएगा 639 प्लस 132 हो जाएगा 771। अब ये 771 आ गया, ये मान है ए एन का। अब आपको ये चेक करना है कि वो कौन सा पद होगा, एन का मान निकालना है। तो निकाल लेते हैं फॉर्मूले से। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है आपके पास 771 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 12। 771 माइनस 3 बराबर हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 12। यहां से हो जाएगा ये 768 बराबर एन माइनस 1 इंटू 12। एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपके पास 768 बटे में 12। जब कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 64। एन बराबर हो जाएगा 64 प्लस 1 बराबर 65वां पद। तो कौन सा पद होगा वो 65वां पद हो जाएगा। एन का मान है आपके पास 65। अब बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर यदि उसके 100वें पद का अंतर 100 है तो उसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये आपको चेकआउट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली समांतर श्रेणी। पहली समांतर श्रेणी बना लेते हैं आप। यहां से क्या दे रखा है, यदि उसके 100वें पदों का अंतर कितना दे रखा है 100। तो दो समांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है यानी d बराबर इक्वल है, d बराबर सभी का समान है। पहले मान लेते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी सभी का समान है। अब दूसरी मानते हैं यहां से ही, दूसरी समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद कैपिटल एल ले लो, एन माइनस 1 इंटू डी क्या है दोनों का समान है। और आपको यहाँ पे एक चीज दे रखी है, यदि उसके 100वें पद है यानी आपको एन बराबर क्या दे रखा है 100। तो दोनों जगह पुट कर लेते हैं। तो a प्लस हो जाएगा 100 माइनस 1 इंटू डी यानी ये हो जाएगा a प्लस 99 डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही यहां से ये हो जाएगी a प्लस 99 डी। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर यानी इन दोनों में से अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या होगा, दोनों को माइनस किसके इक्वल है 100 के इक्वल। तो ये हो जाएगा a माइनस 90 सॉरी a प्लस 90 डी माइनस a माइनस 99 डी इक्वल में कितना हो जाएगा 100। देखो यहाँ से d से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा d वाला पार्ट। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास a माइनस a1
बराबर में 100, इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया। ऐसे ही बात करते हैं इसका कौन सा पद, हजारवें पद के लिए। अब बात करते हैं पहली समांतर श्रेणी। पहली समांतर श्रेणी किसके लिए, हजारवें पदों के लिए। हजारवें पद के लिए करते हैं तो देखते हैं बेटा, यहां से क्या आएगा आपके पास a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी क्या है, सभी का समान है दोनों में, तो a प्लस हो जाएगा 999 डी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही कौन सी आएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। दूसरी श्रेणी बनेगी, यहां से ये लेना है प्रथम पद आपको, अब की बार कैपिटल ले लो, प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी क्या है, समान है, तो ये हो जाएगा a प्लस 99 यानी 999 डी, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से जब लेस करोगे आप तो आपके पास समीकरण 1 माइनस इक्वेशन 1 मत दो बेटा, यहाँ पे 3 होगी, ये 4 हो जाएगी, ये हो जाएगी 5, तो इक्वेशन 4 माइनस 5 करोगे आप तो आपके पास आएगा a प्लस 999 माइनस कैपिटल A माइनस 999 डी, ये कैंसिल हो जाएगा, a माइनस a1, ये हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर 6। जब इक्वेशन 3 और 6 में देखते हो तो दोनों क्या है, इक्वल है, तो a माइनस a बराबर क्या हो जाएगा 100, तो इन दोनों का अंतर भी क्या होगा 100, हजारवें पदों का अंतर भी क्या होगा आपके पास 100। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अपना क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी, तो देखो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या सबसे पहले आती है अपनी 105, जब इसमें 7 ऐड करोगे तो ये हो जाएगी 112, और ऐसे अंतिम संख्या कौन सी होगी 994, ठीक है, 994 वो है सबसे लास्ट वाली संख्या है 3 अंकों की जो 7 से विभाजित हो रही है पूर्ण से। अब बात करते हैं, यहाँ से AP बन जाएगी आपके पास, a बराबर क्या हो जाएगा 105 और d बराबर हो जाएगा आपके पास 112 माइनस 105 बराबर हो जाएगा 7। an की बात करें तो हो जाएगा 994, निकालना क्या है, n निकालना है यहाँ से, तो फॉर्मूला होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना है 994, a का मान 105 प्लस n का मान निकालना है इंटू d की बात करें तो d है यहाँ पे 7। आगे सरल कर लेते हैं, 994 ये इधर आएगा तो माइनस का 105 हो जाएगा, इक्वल में क्या है n माइनस 1 इंटू 7, इसको लेस कर लेते हैं, 994 से 105 घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा 9, यहाँ पे 8 और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 889 इक्वल में हो जाएगा आपके पास n माइनस 1 इंटू 7, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 889 बटे में 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 तो 7 49, तो n बराबर यहां से हो जाएगा 129 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 130। तो कितने पद हो जाएंगे इसके अंदर, टोटल 130 पद हो जाएंगे जो 7 से विभाजित होंगे। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर है 14। देखो बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14, क्या दे रखा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, 10 के और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच सबसे पहले आता है 4 का गुणज होता है 12, फिर आएगा 16 और अंतिम में होगा 248। तो यहाँ पे a की बात करें तो 12 हो जाएगा, an हो जाएगा 248, d हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी 16 माइनस 12 बराबर 4। निकालना क्या है, n निकालना है। बात करते हैं फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना दे रखा है 248 बराबर हो जाएगा a का मान 12 प्लस n का मान निकालना है इंटू d का मान 4।
यहाँ से 248 माइनस 12 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 1200, ये हो जाएगा 236 बराबर में हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4। 236 भाग 4 बराबर क्या होगा n माइनस 1। जब कैंसिल करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20 और नीचे बढ़ जाएगा 3 तो 9, 59 बार जाएगा। बराबर में क्या है n माइनस 1। तो n माइनस 1 बराबर 59, n बराबर हो जाएगा 59 प्लस 1। तो n का मान कितना आ जाएगा 60। तो इसके बीच में कितने 4 के गुणा जाए 10 और 250 के बीच में 60। बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर है 15। देखो बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15। n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी 63, 65 और 67 और दूसरी श्रेणी दे रखी है 3, 10, 17 के n पद बराबर है। यानी यहाँ पे अगर दो श्रेणी जैसे प्रथम श्रेणी मान ले ए एन और दूसरी ए स्मॉल और कैपिटल, ये दोनों क्या है बराबर है nवें पद के लिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन में, पहली श्रेणी बनेगी आपके पास, पहली श्रेणी क्या है 63 दे रखा है, 65 और 67। तो यहाँ पे बात करें ए एन बराबर हो जाएगा आपके पास a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या चीजें निकल कर क्या आएगी, तो a बराबर 63 और d बराबर 65 माइनस 63 बराबर 2। a n बराबर हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की बात करें तो डी हो जाएगा 2। तो यहाँ से ए एन बराबर हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2। तो ये हो जाएगा ए एन बराबर 61 प्लस 2n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही दूसरी श्रेणी क्या है 3 है, 10 है और 17 है। यहाँ पे ए की बात करें a बराबर 3, डी की बात करें डी बराबर होगा 10 माइनस 3 बराबर 7। तो ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू इसे डी डैश दे दो, यहाँ पे डी डैश ए एन बराबर हो जाएगा ए का मान कितना है 3 प्लस एन का मान तो निकालना है इंटू डी का मान 7। तो ए एन बराबर हो जाएगा 3 प्लस यहाँ से हो जाएगा आपके पास 7n माइनस के 7। तो ए एन बराबर हो जाएगा माइनस के तो 4, जब इसको सरल करोगे प्लस 7, यानी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे ए और एन बराबर दोनों क्या है, दोनों बराबर है। तो यहाँ से कर लो ए एन बराबर क्या है ए एन। तो यहाँ पे रखेंगे अपनी वैल्यू 61 प्लस 2n बराबर माइनस के 4 प्लस 7n। 61 प्लस 2n इधर आएगा तो ये जाएगा प्लस का 4 माइनस के 7n। 61 ये हो जाएगा 65 प्लस 61, हाँ 65 हो गया, ये हो जाएगा माइनस के 5n। तो 5n बराबर हो जाएगा 65, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको सरल करोगे तो 65 माइनस का जाएगा और 5n माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 5n बराबर 65, तो n बराबर 65/5, यानी ये हो जाएगा 13। तो कौन सा बताएगा 13 बताएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया हुआ है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद क्या है 5वें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं a3 दिया गया, a3 बराबर 16 है, यानी a3 को आप ऐसे लिख सकते हो a3 बराबर a प्लस 2d। a3 की वैल्यू पुट करेंगे तो 16 बराबर हो जाएगा a प्लस 2d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद ये हो गया, अधिक का मतलब कि डिफरेंस है,
तो बराबर हो जाएगा 12। A7 को क्या लिख सकते हो, A7 को आप लिख सकते हो A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इक्वल में कितना है 12। यहाँ से A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल में क्या है 12। A से कैंसिल हो गया, 6 माइनस 4D यानी 2D बराबर 12। D बराबर हो जाएगा 12/2 यानी ये हो गया आपके पास 6। D का मान आ गया। अब निकालना है A का मान। A का मान कहीं से निकाल लो। A का मान यहाँ से निकाल लेते, क्या दिक्कत है। D का मान यहाँ पे रखोगे तो 16 बराबर A प्लस 2 गुणा 6, 16 बराबर हो जाएगा A प्लस 12। A बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12, तो A बराबर हो जाएगा 4। A और D का मान आ गया, तो है AP ज्ञात कीजिए। A का मान यानी प्रथम पद आपके पास 4 है। 4 में जब 6 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 10 में फिर 6 जोड़ोगे तो 16, 16 और 6 हो जाएगा आपके पास 22। इस तरह से क्या बन जाएगी, एक AP बन जाएगी। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन देखो, बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 है। एक AP दे रही है 3, 8, 13 और उसका अंतिम पद है 253 से 20वां पद ज्ञात करना। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करनी है और उसमें से अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। उस पदों में जितने पद आएंगे उनमें सबसे पहले बात करते हैं A की। A बराबर हो जाएगा 3, D बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 5। AN कितना हो जाएगा 253, तो AN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान दे रखा है 253 बराबर 3 प्लस N माइनस 1 इंटू डी का मान है 5, तो 253 माइनस 3 बराबर N माइनस 1 इंटू 5, 250 बराबर N माइनस 1 इंटू 5, तो N माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपके पास 250 भाग 5, 50। N बराबर 50 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 51। टोटल पद कितने हो गए इसमें, 51 हो गए। और कौन सा पद अंतिम पद से 20वां पद। इसको निकालने के लिए दो तरीके, या तो पूरी AP को रिवर्स कर दो या फिर क्या करो, एक फॉर्मूला होता है। टोटल पद कितनी है 50 या 51, 51 है ना। 51 माइनस 20 प्लस 1 होता है। इसमें से जब लेस करोगे आप तो ये हो जाएगा 31 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 32वां पद। कौन सा पद हो जाएगा, 32वां पद हो जाएगा। अब 32वां पद हो गया तो निकालना आपको AN 32 बराबर हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। 32 बराबर हो जाएगा A का मान 3 प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी का मान है 5, तो A 32 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 31 गुना 5। A 32 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 155, तो A 32 बराबर हो जाएगा 158। तो ये कौन सा बताएगा 158। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब बात करते हैं 18। देखो, बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 18। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 तथा छठवें और 10वें पदों का योग कितना देगा 44। तो उस AP के प्रथम 3 पद याद करने। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको चौथा और 8वां पद यानी A4 प्लस A8, इन पदों का तो योग 24 है और A6 प्लस A10 बराबर कितना है 44। देखो यहाँ से क्या निकलेगा, A4 को लिख सकते हो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल में कितना हो गया 24। तो यह जाएगा आपके पास 2A प्लस 7 3 10D इक्वल में कितना हो गया 24। जब 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से
तो ये हो जाएगा a प्लस 5d बराबर 24। तो a प्लस 5d बराबर हो जाएगा 12। समीकरण नंबर 1। ऐसे क्या करना है, इससे निकालना है a6 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल में कितना है 44। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 14d इक्वल में कितना है 44। 2 को बनाएगा अंदर a प्लस 7d इक्वल में हो जाएगा 44। जब ये कैंसिल होगा तो a प्लस 7d इक्वल में 22। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से करोगे तो a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 7d बराबर 22। जब माइनस करोगे इसको विलोपन विधि से तो a तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 2d बराबर हो गए यहाँ पे माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर हो जाएगा 10 बटे में 2, d का मान हो जाएगा 5। d का मान आ गया तो किसका मान निकालना है, 1 का। यहाँ से निकाल लेते हैं, a प्लस 5 गुणा 5 बराबर 12, तो a प्लस 25 बराबर 12, a बराबर होगा 12 माइनस 13, सॉरी 12 माइनस 25, तो ये हो जाएगा a बराबर माइनस का 13। a आ गया, d आ गया। अब क्या निकालने, प्रथम 3 पद। a बराबर क्या हो गया, प्रथम पद है माइनस का 13। a2 के लिए क्या करोगे, a प्लस d, a प्लस d यानी 5 प्लस माइनस के 13, तो हो जाएगा माइनस के 8। प्रथम पद हो जाएगा माइनस, a3 निकालना बेटा, यहाँ पे गलत लिख दिया। a3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2d, a का मान कितना है माइनस के 13 प्लस 2 गुणा 5 यानी हो जाएगा माइनस के 13 माइनस 10 बराबर हो जाएगा माइनस का 3। d का मान क्या आ जाएगा, माइनस का सॉरी a3 का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 3। तो ये 3 पद हो जाएंगे, 3 पद ही निकालने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखो अपना क्वेश्चन नंबर 19 है। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष क्या हो रहा है, 200 रुपए की वृद्धि हो रही है। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। यहाँ पे एपी बन जाएगी आपके पास। 1995 में 5,000 रुपए है, यानी A1 बराबर कितना है 5,000। हर साल क्या बढ़ रहा है डी का मान, यानी आपके डी का मान मिल गया आपके पास, हो गया 200। हर बार क्या बढ़ रहा है 200 बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 5,000, दूसरा हो जाएगा 5,200, ऐसे 5,400। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, यानी एक ऐसा पद आएगा ए एन अंतिम पद, जब उसका वेतन कितना हो जाएगा 7,000। यहाँ बात करें ए एन बराबर हो जाएगा 7,000, तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान, ए एन का मान होता जाएगा आपके पास 7,000, ए का मान 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 200। तो 7,000 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का बराबर एन माइनस 1 इंटू 200। 7 में से 5 गया तो 2,000 बराबर हो जाएगा आपके पास एन माइनस 1 इंटू 200। एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2,000 बटे में 200। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और ऊपर कितना है, ये हो जाएगा 10। एन माइनस 1 बराबर 10, एन बराबर 10 प्लस 1, तो क्या हो गए एन बराबर 11वें साल में, यानी 1995 में जब 11 जोड़ोगे हो जाएगा 6 0 0। 2006 में क्या होगा, उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो कौन से वर्ष में, 2006 में। अगला क्वेश्चन है लास्ट इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20।
हाँ, तो अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है अपना 20। देखो 20 में क्या दे रखा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत कितनी बढ़ाती है, 1.75। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी है, 20.75 हो तो एन ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे आपको प्रथम सप्ताह में जो बचत है वो जाएगी आपके पास ए, प्रथम यानी प्रथम पद हो जाएगा ए बराबर 5। डी का मान कितना है, हर बार कितना बचाती है, हर सप्ताह में, फिर अगले बार साप्ताहिक बचत है 1.75। इसी तरह से क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी 5, 6.75 और अंतिम पद हो जाएगा आपके पास 20.75। एपी का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन यानी यहाँ पे जो लास्ट वाला पद है जिसमें जो बचत की है वही है, तो ए एन हो जाएगा 20.75 बराबर ए का मान प्रथम सप्ताह में कितना 5 प्लस एन का मान निकालना, डी का मान कितना है, हर बार जो क्या है, और फिर अपनी बचत जो बचत है वो कितनी है 1.75 बचती है, कोई क्या है इसका डी है, तो डी बराबर 1.75। जब इसको सरल करोगे तो ये हो जाएगा 20.75 माइनस 5 बराबर में क्या है n माइनस 1 इंटू 1.75। यहाँ से होगा 15.75 15.75 बराबर n माइनस 1 इंटू 1.75। n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 15.75 अपोन में 1.75। जब यहाँ से n का मान निकालोगे तो n बराबर आएगा आपके पास 10। ठीक है, अब बात करते हैं अगली एक्सरसाइज 5.3।